हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए मैंने कंप्यूटर का क्वेश्चन लाया है और ये एकदम सिलेबस पर आधारित है, जो कि अब तक के बिहार एग्जामों में पूछे गए हैं या अदर कोई एग्जाम में पूछा गया है, उसका पूरा एकदम निचोड़ है। ये जो क्वेश्चन है एकदम वन लीनियर है, इसको आप अच्छे से देखिए और इसको समझिए। उसके बाद जब ये क्लास हम खत्म करवा देंगे, कम से कम 5 सेट में इसका लगवा दूंगा, ठीक है। एक में यही कोई 100-150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एकदम 10 से 15 मिनट के आपके क्लास होते हैं। इससे ज़्यादा इसका क्लास नहीं होगा, इसको आप देखिए। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा, जिसमें कि 4 ऑप्शन रहेंगे और उसका ऑप्शन का टाइमिंग भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्त, देखिए कि जैसा कि आज का ये सेट है 2, इससे पहले मैंने सेट 1 बताया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है बिहार सिविल कोड के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ओके। उसके बाद दोस्त शुरू करते हैं सबसे पहला एक बेस्ट मोटिवेशन से। कहने का मतलब है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कई असफल वर्ष होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अभी देखिए कि कितना भी मेहनत कीजिए, कभी असफल हो जाते हैं, कभी ये, तो कभी असफलता ही सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो आप इस बात को अपने दिल में बैठाइए और अच्छे से इसको याद कीजिए और क्या समझिए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कई असफल वर्ष होते हैं। तो ये इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त, देखिए जैसे कि इसमें है कि कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो ये मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, ओके। उसके बाद है कौन सा पद केवल नेटवर्क कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये इंटरनेट है। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसको जैसे हाइपर टेक्स्ट माइपर लैंग्वेज। उसके बाद है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यही जो होता है, इसके लिखा जाने पे आपको कोड लिखा जाता है। स्पैम किसे कहते हैं। तो स्पैम होता है अनसॉलिसिटेड ईमेल, इसी को क्या बोलते हैं, स्पैम। आपने ऐसा देखा होगा, अपने मोबाइल फ़ोन बोलो कुछ में भी देखा होगा ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। तो ब्राउज़र के द्वारा ही ना आप किसी चीज़ को जैसे नेट से चलाते हैं और इसको यूज़ करते हैं। और ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये संगठन से। ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संगठन बोलते हैं, ओके। उसके बाद कॉम, ये जो लगा रहता है gmail.com, ये .com, तो ये जो कॉम होता है डोमेन का संबंध किससे है। तो ये व्यापारिक संस्था से। जैसे कोई भी ये सब एक तरह का व्यापार ही हुआ। जैसे जीमेल है तो gmail.com, ये yahoo.com, इस तरह का जो भी होता है तो ये कॉम एक डोमेन है, ओके। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1995 को भारत में जो है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को। तो यही सब क्वेश्चन आप इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद मैं इसका मॉक टेस्ट लगवा दूंगा आप लोगों को, उसके बाद इसकी तैयारी हो जाएगी। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है मॉडेम, ठीक है। क्या यूज़ किया जाता था, मॉडेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा नाम क्या है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। दूर दराज में बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से कर चाहता है। ये कॉमर्स के माध्यम से। जैसे आप देखते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह है, वो सब इसी से चलता है, ओके। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। तो URL। आप किसी को देखते होंगे तो कोई भी वेबसाइट होगा तो उसमें URL लिखा रहता है, उसमें आप पूरा दिया रहता है। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है। तो ये BSNL जो होता है, BSNL के द्वारा, और MTNL के द्वारा, ओके। आगे कोई दिक्कत। आगे देखिए कि भारत में पहली राजनीतिक पार्टी थी जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, वो है भारतीय जनता पार्टी, BJP जो है। ये सबसे पहली पार्टी है जो इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था, ओके। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी। तो ये था सिक्किम। क्या था ये, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉडेम का ये पूरा होता है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मैंने इसमें ऐसे राइटिंग वगैरह ये सब बताया है, तो वो एक अलग किस्म का लेटर हुआ और ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। कहने का मतलब ये हुआ, आप देखिए कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीविजन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो मॉडेम कहलाता है। सूचना राजपथ क्या कहलाता है? सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो री टॉम लिंसन को। ओके, उसके बाद है याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये है एक इंटरनेट साइट, इस पे जाके हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? ईमेल। वर्ष 1993 में कौन सा वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था? तो ये था माइकल एंजेलो नामक वायरस जो था वो सबके लिए चिंता का कारण बना हुआ था। उसके बाद है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा कहलाता है, उसको क्या कहलाता है? जैसे चैट जो आप करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, अदर जो भी इसमें करते हैं तो वो सब क्या कहलाता है? चैट। इसमें अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हार्ड डिस्क की गति कितनी चक्र प्रति मिनट होती है? तो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। उसके बाद है फ्लॉपी का साइज क्या होता है? तो 3.25 इंच तक से लेके 5.25 इंच तक। ओके, ये बात आप समझिए। कौन सा पहला कंप्यूटर है जिसे निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो ये IBM 1401 1401 भी आप बोल सकते हैं या 1401 भी बोल सकते हैं। उसके बाद है मार्क 1 किस प्रकार का विद्युत कंप्यूटर था? तो पूर्णतः स्वचालित था ये। ENIAC की गणना की रफ्तार क्या थी? तो ये 5000 जोड़ प्रति सेकंड करता था। ओके, उसके बाद है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो 4 वर्गों में। माइक्रो कंप्यूटर को की इंटरनेशनल मेमोरी जो होती है वो कितनी होती है? तो 256 KB। उसके बाद देखिए इसमें समझिए कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो ये डिजिटल कंप्यूटर हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो IBM। अभी भी आप देखते होंगे कि उसमें IBM सेट करके आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI में एक चिप के पर कितने गेट लगे होते हैं? तो इसको आप देखिए, गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये लगा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004 4004 भी इसको बोलते हैं। उसके बाद है पेंटियम प्रोसेस कब आविष्कृत हुआ था? तो ये मार्च 1993 में। सेमी कंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है? तो 10 पे पावर -8 प्रति सेकेंड। उसके बाद है CGA कार्ड कितनी मेमोरी का होता है? तो ये 16 KB का होता है। HGA कार्ड कितने मेमोरी का होता है? तो ये 64 KB का होता है। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाली प्रिंटर क्या कहलाता है? तो लाइन एंड पेज प्रिंटर। मशीन लैंग्वेज में कौन कौन सी 2 हिस्से होते हैं? कमांड एंड ऑपरेटर। उसके बाद है फोर्थ जनरल लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो उच्च स्तर की ये भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, और इसमें आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट एकदम सब क्वेश्चन का निचोड़ जो कि आज तक से पूछा गया आप देखिएगा। जब आप एग्जाम दे के आइएगा तब बताइएगा कि सर इसमें से क्वेश्चन आपके आए थे। उसके बाद है एंड और नॉट गेट। ये जो है एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है? तो ये एक लॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल प्रोसेस द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करता है? तो टर्मिनल का। कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कॉम्बिनेशन है जो भारतीय कंप्यूटरिक डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान सुविधा प्रदान करता है? तो ये नेटवर्क। आगे है कि सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कंडक्ट या दो से अधिक से बनता है तो उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क। एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है LAN। इसके बारे में कल भी मैंने इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन है? तो ये है हाफ
डुप्लेक्स ये जो है। उसके बाद है ब्रॉडबैंड बैंड तकनीक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है, तो डायल अप कनेक्शन के द्वारा। उसके बाद है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो AR पैनेट को, ARPANET। इसको आप स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्पेलिंग में कंफ्यूजन आपके ऑप्शन बहुत सारे देंगे, उसमें से यही सही होगा। ओके। उसके बाद है कि जब कई कंप्यूटर एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है, LAN। इसको कल मैंने इसको बताया था, इसके बारे में आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। उसके बाद बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है, तो यह है व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपर लिंक। ईमेल भेजते समय किसकी लाइन संदेश किसी वस्तु के बारे में बता देती है, तो वो क्या कहती है, सब्जेक्ट के बारे में वो बता देती है। ओके। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था आज इतना ही पर आज का क्लास खत्म करते हैं और देखते हैं आगे कि थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि 1 मिनट आप लोग दीजिए इसमें और थोड़ा समझिए इसमें कि क्या आपको हम मेनली बता रहे हैं। आपके मन में ये होगा कि आप ऐसे तैयारी करवा रहे हैं, किसी को कोई डाउट होगा कि ऐसे लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा। दोस्तों देखिए कि मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ये 1 लीनियर क्वेश्चन लाया, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम के पूरा एकदम फुल एग्जाम कंडक्ट में जैसे एग्जाम में हूबहू यही पेपर में आएंगे, बस इसमें ये रहेंगे कि ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन वाला टेस्ट मैं मॉक टेस्ट करवा दूंगा, जब ये मैं 5 क्लास पूरा ओके कर दूंगा तब मैं क्या करवाऊंगा, मॉक टेस्ट मैं इस पे करवा दूंगा, जिससे कि आपको एकदम आसानी से सारी बात समझ में आएगी। उसके बाद दोस्त सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा कुछ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दे और देखिए कि परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या करें। तो मैंने जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन ये जो हुई ऑब्जेक्टिव हुई तो ऑब्जेक्टिव के बारे में ही तो हम बताए थे, तो उसमें भी गद्यांश में ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, ठीक है। गद्यांश दे देगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, तो ये सब आपका पूरा हो जाएगा डन। उसमें थोड़ा बहुत बचा नाउन प्रोनाउन और पढ़ना है, तो वो मैं आपका क्लास जैसे जैसे देखूंगा एग्जाम नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे मैं अपना कंटेंट जोड़ते जाऊंगा। ओके। उसके बाद दोस्त अगर आप लोग रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं तो कल से हम रीजनिंग का भी क्लास आपको लाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में जैसे देखिए टॉपिक वाइज लाएंगे, जैसे सीरीज का फर्स्ट होगा तो सबसे पहले मैं सीरीज पूरा आपको बता दूंगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगा, इसी तरह का मैं इसको देख लूंगा। ओके। उसके बाद अगर आप दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखिए और उसको फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको क्या होगा कि PDF मिल जाएंगे आपको। अगर कुछ डिमांडिंग होगा, कुछ भी ऐसा ऐसा होगा जो धीरे धीरे देखिए इस पे प्रोग्रेस धीरे धीरे करेंगे। जब एग्जाम नज़दीक आने लगेगा ना तो एक दिन में हम 3-3-4 पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या सब समझ में, उसके बाद हम उसको देखेंगे। उसमें हम डेली 3-4 PDF देंगे, आप उसको बनाइए, फिर मैं उसका आंसर जारी करूंगा। इस तरह से बहुत अच्छी आपकी तैयारी मैं करवाने वाला हूं बिहार सिविल कोड के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्त आपको एक चीज़ कहना था कि MTS के लिए भी क्लास मेरा 20 से स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। 20 फरवरी से, लेकिन इसमें थोड़ी जो कंटेंट हो गई है उसको तनी कंटेंट को सुधार करना है और टाइपिंग में थोड़ी समय लग रही है, जिसके कारण ये क्लास आपको 2-3 दिन में ये लॉन्चिंग आपको मिल जाएगी। आप जितने भी MTS के साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और देखिए कि MTS का तैयारी भी इस पर बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। देखिए और सब चैनल से कंपेयर आप करिएगा कि इस चैनल पर हम क्यों आए, तो इसके लिए ये है कि इसमें एकदम कंटेंट बताया जाता है, ठीक है, और बेस्ट एकदम ओनली एग्जाम रिलेटेड, और उसमें ऐसा नहीं कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।